जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। आज जो मेरा लेक्चर है सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों से रिलेटेड है। और भागलपुर यूनिवर्सिटी में चूंकि सेमेस्टर टू का एग्जाम हो गया है, अब सेमेस्टर थर्ड के लिए बच्चे तैयारी करेंगे, तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, और नया बैच के बारे में जानकारी भी देने जा रहे हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कब से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, तो वो भी आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है आपको, वो सेमेस्टर थर्ड है, रियल एनालिसिस। सेमेस्टर थर्ड का पेपर थर्ड में सेमेस्टर थर्ड आपको पढ़ना है। और मेरे पास 15 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। 4 ईयर्स का सेमेस्टर थर्ड में क्या क्या पढ़ना है, वो जो पहले सेमेस्टर थर्ड का जो सिलेबस है उसका पैटर्न क्या वो देख लो आप लोग। तो पैटर्न सेमेस्टर थर्ड का कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह से है। एमजेसी 3 5 क्रेडिट का है, जो पेपर थर्ड मिलेगा आपको। एमजेसी 4 पेपर 4 क्रेडिट का है। ये दो पेपर इस बार मैथ चलेगा आपको। पहला का नाम है रियल एनालिसिस, दूसरा का नाम है ओडी। थर्ड में आपको 3 क्रेडिट का एमआईसी आप जो लोग रखे होंगे, एमआईएल है, एसईसी और बीएसी है। तो इस तरह से ये कोर्स स्ट्रक्चर था आपका। उसके बाद जो मेरे पास वर्ड है वो है सिलेबस, कि कोर्स स्ट्रक्चर में आपका जो पेपर थर्ड है उसका सिलेबस क्या है। यूनिट 1 है Dedekinds theory of real numbers, algebraic and ordered properties of R, Archimedean properties, density theorem, completeness property of R, bonded set, theorem on supremum and infimum। ये यूनिट 1 में है। उसके बाद यूनिट 2 में मेरे पास है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन आर, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट्स, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए सेट, वोलेंजो-वेस्ट्रॉस थ्योरम, ड्राइव सेट, क्लोजर एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट। और यूनिट 3 मेरे पास है, जो ये आपके मेन सिलेबस में है, यही आज हम शुरू कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस, बॉन्डेड सीक्वेंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड देयर एग्जांपल्स, सब सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट थ्योरम, वेलेंजो-वेस्ट्रॉस थ्योरम। और फिर है आपके पास यूनिट 4 इनफाइनाइट सीरीज एंड देयर कन्वर्जेंस, कुशी क्राइटेरियन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, कंपेरिजन टेस्ट, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कुशी रूट टेस्ट, रेविस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डिमॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट, कुशी इंटीग्रल टेस्ट, कुशी कंडेंसन टेस्ट। ये था आपका टॉपिक। क्योंकि सर ये क्या आप बता दिए, ये था आपको यूनिट वाइज सिलेबस पेपर थर्ड का रियल एनालिसिस का सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के लिए। आज से हम इसका कोर्स शुरू कर रहे हैं। हम अभी आपको यूनिट 3 पढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस। उसके बाद सीरीज है यूनिट 4, वो पढ़ाएंगे। तब जो है टोपोलॉजी वाला पार्ट जो होगा तो वो भी बताएंगे जो पहला यूनिट 1 2 है। कोई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसमें थोड़ा सा क्या लैंग्वेज लेके थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग महसूस होता है, इसलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए। लैंग्वेज तो यहाँ भी है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा समझने में बनेगा। हम आपका टॉपिक शुरू कर रहे हैं सीक्वेंस से। क्लियर? यूनिट 3 रियल एनालिसिस। क्लियर? और आप ये अभी जो यूनिट 3 पूरा कंप्लीट वीडियो जो होगा, मेरे ख्याल से 10 से 12 वीडियो या 15 वीडियो के आसपास आपको मिलेगा रेगुलरली। मतलब जो है अभी छुट्टी का दौर है तो छुट्टी में आपको ये मिल जाएगा। और न्यू बैच जो स्टार्ट होगा वो 2 नवंबर से होगा अपना लोग के पास, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। तो आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर जुड़िएगा। मेरा नंबर मिल जाएगा आपको स्क्रीन के ऊपर, या नहीं नंबर याद है तो लिख लें, 9097371598, 9097371598। इस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे कि सेमेस्टर थर्ड का सर बैच ऑफलाइन या ऑनलाइन हम करना चाहते तो कैसे करेंगे, तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आइए, टॉपिक है सीक्वेंस। पहला टॉपिक मेरे पास क्या है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, इस पे हम लोग काम करते हैं। कि पहला टॉपिक जो मेरे पास है सीक्वेंस। तो सबसे पहले है कि सीक्वेंस होता क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस हम किसको कहेंगे। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग सीक्वेंस कहेंगे किसको, तो उस पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं कि ए सीक्वेंस इज ए मैपिंग। सीक्वेंस का एक मैपिंग है, हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर। डायग्राम आप देख रहे होंगे बोर्ड पे है। सीक्वेंस होता क्या है, तो सीक्वेंस भी एक मैपिंग है। जैसे आप मैपिंग लिखते हो ना, जैसे मैपिंग अपना लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं मैपिंग, अपना लोग याद है। मैपिंग में हम लोग लिखते हैं, जब भी लिखते हैं मैपिंग तो कैसे लिखते हैं, एफ सच दैट
ए टू बी, यही था मैपिंग। तो सीक्वेंस में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सीक्वेंस में लिखते हैं एस एन सच दैट एन टू आर, यानी एफ के जगह एस एन का ये यूज कर दिए सीक्वेंस nth टर्म, ठीक है। तो सीक्वेंस एस एन tends to n to r. Sequence is a mapping whose domain is the set of natural number or range is the set of real number. It is denoted by sn, an, bn, cn, ठीक है। और जैसे हम लोग लिखते हैं सीक्वेंस को, जैसे ए एन इक्वल्स टू आपके पास मिल गया -1 पर पावर एन, अब इसका सीक्वेंस कैसे लिखाएगा, तो एन क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या बताया कि डोमेन नेचुरल नंबर है और रेंज रियल नंबर है। तो ए वन जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, -1 पर पावर 1 यानी -1। ए टू जब निकालोगे तो क्या निकालोगे, -1 पर पावर 2 यानी +1। इसी तरह से ए थ्री जब निकालोगे तो -1 पर पावर 3 तो -1। A4 जब निकालोगे तो -1 पर पावर 4 यानी +1। इसका यानी डोमेन क्या आ गया, अगर डोमेन ऑफ दिस सीक्वेंस कुछ है an जो कि मेरा -1 पर पावर n है, तो इस सीक्वेंस का डोमेन क्या हो गया, तो n का वैल्यू 1 2 3 4 सब रख रहे हैं हम लोग, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, डॉट डॉट डॉट। और रेंज क्या हो गया, रेंज हमेशा आ रहा -1 1। तो ये आपको सीक्वेंस है कि सीक्वेंस को हम लोग, एक सीक्वेंस को भी एक तरह से मैपिंग ही होता है, और ये भी दो सेट पर ही लगता है। इसका जो डोमेन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है और रेंज होता है सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अब सीक्वेंस में कई टाइप्स है, तो टाइप्स पे बाद में जाते हैं, पहले लिखना सीख जाते हैं कि सीक्वेंस के टर्म को कैसे एक्सप्रेस करते थे अपना लोग, याद है आप लोग, अगर याद होगा, आप अगर पढ़े होंगे आप लोग, तो नीचे क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हम याद दिला देते हैं कि हम लोग कैसे सीक्वेंस के टर्म को, 2 मिनट आप वेट करें फिर हम आपको बता रहे हैं। तो आपको जो हम बताना चाह रहे हैं तो वो देख लीजिए, क्या बताए कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस किसको कहते हैं हम लोग, सीक्वेंस होता क्या है, ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इज ए मैपिंग, ए सीक्वेंस इज ए मैपिंग, ए सीक्वेंस इज ए मैपिंग whose domain, whose domain is the set of natural number, is the set of natural number, natural number, and range, and range is the set of real number, and range is the set of real number, real number, ठीक। इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एस एन सीक्वेंस के लिए सच दैट एन टू आर, एस एन सच दैट एन टू आर, ठीक। और इसको लिखना चाहे तो हम कैसे लिखते हैं, लिख सकते हैं कि एस ऑफ एन, जो भी सीक्वेंस लिखते हैं इसी को हम लोग लिखते हैं एस एन, ठीक है। और एन टू आर यानी इसका डोमेन क्या हुआ आपको, डोमेन सीक्वेंस का क्या हो गया, नेचुरल नंबर, और रेंज क्या हो गया आपको, रियल नंबर। याद रखिएगा सीक्वेंस को ऐसे हम लिखा ही दिए लैंग्वेज में, डोमेन। अब कैसे इसको सर आप ड्रॉ करते हो, तो आपने देखा मैपिंग में अगर आ जाओ, मैपिंग अगर ले लो तो ये एक सेट होता है नेचुरल नंबर का, ये एक सेट रहता है रियल नंबर का। यहाँ आप मैपिंग एफ लगाते हो तो एफ के जगह हमने एस ही लगा दिया, सपोज करो एस ही लगा दिया, तो एस लगा दिया तो इसके नेचुरल नंबर में तो जानिए रहते सब लोग, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट हो। रियल नंबर में क्या होगा, -इन्फिनिटी से लेके डॉट 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 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट डॉट। अब इसको मैप करते हैं, मान लो फिलहाल हम 1 को 1 ही से लगा दिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अगर ले, 2 को 2 से लगा दिए, 3 को 3 से लगा दिए, 4 को 4 से लगा दिए, इस टाइप से इमेज बनावे। तो ये जो मैपिंग होगा नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच जो मैपिंग डिफाइन करेंगे, ये बात ऑब्वियस है कि एन जो है, एन नेचुरल नंबर है, आर रियल नंबर है, तो नेचुरल नंबर रियल नंबर से छोटा होगा, तो रियल नंबर से छोटा होगा तो कभी ये ऑन टू मैपिंग बनेगा नहीं जल्दी, जब तक उसमें एलिमेंट सेम सेम नहीं हो, तो ऑन टू एलिमेंट तो हम बना नहीं सकते। तो ये मेनी वन मैपिंग बना सकता है, 1 1 भी हो सकता है मे बी,
ठीक है, ऑन टू में चांसेस कम है, तो 1 1 ऑन टू होने के लिए इसको क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों तरफ फिक्स होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या फिर n को r से बड़ा होना चाहिए, तभी हम 1 1 ऑन टू मैपिंग कर सकते हैं। तुमको फिर लगेगा कि सर क्या क्या बता रहे, तो तुमको उतना नहीं जाना है, तुमको ये देखना है कि जब भी हम सीक्वेंस लिखते हैं, जैसे SN लिखे हैं, जैसे SN लिखे हैं मान लीजिए से और लिख दिए n स्क्वायर प्लस 1, तो इस सीक्वेंस के टर्म को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि SN ही लिख सकते, इसको कोई कोई जनरली इसको हम लोग सीक्वेंस को SN ही नहीं, AN BN CN जितना भी स्मॉल लेटर है सबसे सूचित कर सकते हैं, TN ETC, ये सब सीक्वेंस का सिंबल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे नहीं लिखेंगे, AN BN करके भी हम लोग लिखते हैं। तो अब अगर मान लो हमारे पास, अगर हमारे पास ये है और इसका कहता है इसका टर्म लिखे, 11 12 में पढ़े हो, 5 टर्म लिखे, 10 टर्म, कैसे लिखेंगे? n क्या हमेशा होता है? n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो पहला टर्म इस सीक्वेंस का क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1। दूसरा टर्म इस सीक्वेंस का क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4 1 5। तीसरा टर्म इस सीक्वेंस का क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 1 10। चौथा टर्म इस सीक्वेंस का क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1 17। पांचवा टर्म इस सीक्वेंस का क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 26। इस तरह से अगर इस सीक्वेंस के टर्म को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसमें क्या कौन कौन चीज आया? तो पहला आया सर जी 1 5, फिर 10, फिर 17, फिर 26 डॉट डॉट डॉट। दिस इज कॉल्ड डोमेन। ये जो निकाले 1 5 ये तो रेंज हो गया, और नेचुरल नंबर क्या हो गया? इसका डोमेन। तो ये आपका रेंज सेट कहलाएगा, इसको आप रेंज सेट ऑफ कह सकते हो। ये क्या आपका सीक्वेंस का रेंज सेट है, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस कह सकते हो। और सीक्वेंस को लिखने का टर्म हो, जितना सीक्वेंस का टर्म पूछेगा आराम से निकाल सकते हो। जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने लिया था आपको कि सपोज करिए कि an इक्वल्स टू मेरे पास दे दिया -1 पर पावर n अपॉन n। अब इसका कहता टर्म लिखे, तो a1 निकालेंगे तो क्या होगा? -1 पर पावर n बाय 1 यानी -1। a2 निकालेंगे तो क्या होगा? -1 पर पावर 2 बाई 2 यानी 1 बाई 2। a3 निकालेंगे तो ये सीक्वेंस क्या होगा? -1 पर पावर 3 बाई 3 -1 बाई 3। a4 निकालेंगे तो सीक्वेंस क्या होगा? -1 पर पावर 4 बाई 4 1 बाई 4। इस तरह से हम लोग ढेर सारा टर्म निकाल सकते हैं। तो इस सीक्वेंस के टर्म कौन कौन आएंगे? तो इस सीक्वेंस में आया -1 हाफ, फिर क्या आया? -1 बाई 3, फिर क्या आ गया? 1 बाई 4, और फिर सो ऑन सो ऑन। तो इस तरह से ये सीक्वेंस को हो गया। ये क्या कहलाएगा? रेंज सेट। तो सीक्वेंस लिखना सीख गए, सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया कि सीक्वेंस एक मैपिंग है जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच में ड्रॉ किया जाता है। कहीं कहीं किताब में 1 1 ऑन 2 लिख दिया, जो कि सही नहीं है। 1 1 ऑन 2 होने के लिए दोनों तरफ बराबर बराबर एलिमेंट चाहिए, या फिर इधर जो डोमेन है वो बड़ा होना चाहिए। ऑन टू होने के लिए डोमेन को इधर बी वाला सेट से बड़ा होना पड़ेगा, तो इसलिए 1 1 ऑन 2 कहना ठीक बात नहीं है। ओनली फॉर मैपिंग बोलो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस है तो मेनी वन मैपिंग हो, मेनी वन ऑन टू मैपिंग हो जाएगा मेरा। तो इस टाइप से ध्यान रखिएगा। तो सीक्वेंस इज ए मैपिंग हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, सीक्वेंस होता क्या है बोले ना? मैपिंग। जैसे एफ लिखते थे उसी की जगह पे एक सिंबल आया एस, सीक्वेंस का पहला लेटर जो एन से आर में मैपिंग हो रहा है, इसलिए उसको लिख दिया एस एन। अब नंबर ऑफ एन का वैल्यू डालते जाओ, नंबर ऑफ टर्म्स निकलते जाएगा, जो टर्म्स निकलेगा दैट इज कॉल्ड इमेजेस ऑफ सेट, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक, एन की जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड डोमेन, तो डोमेन रेंज हो गया। अब ढेर सारा सीक्वेंस जो मन में आया सब सीक्वेंस हो सकता है, ढेर सारा सीक्वेंस लिख सकते हो, बहुत सारा सीक्वेंस है, याद होगा आपको जब पढ़ोगे तब बताएंगे। अभी अभी आगे टॉपिक जब शुरू करेंगे। जैसे ए एन इक्वल्स टू मेरे पास एक सीक्वेंस है एन बाय एन प्लस 1, कहता है इसका मतलब सीक्वेंस का टर्म पता कीजिए, तो क्या लिखेंगे? इसका डायरेक्टली लिखे 1 1 1, तो 1 बाय 2, 2 रखो तो 2 बाई 3, 3 बाई 4, फिर क्या 4 बाई 5, फिर क्या 5 बाई 6। इस तरह से सीक्वेंस को लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस। अगर मान लो हमको दे दिया, मान लो बी एन इक्वल्स टू इस बार कोई दे दिया है कि बी एन इक्वल्स टू इस बार हमारे पास है एन एन प्लस 1 बाय एन, सपोज करो ये है। तो इस बार कैसा सीरीज होगा? इस बार होगा 2 2 प्लस 1 3 3 बाई 2, 3 प्लस 1 4 4 बाई 3, फिर 4 प्लस 1 5 बाई 4 सो ऑन। तो
तो डेट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो ये है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस लिखना आपको आ गया, सीक्वेंस का टर्म कैसे लिखते ये समझ में आ गया। तो बस आज हम ऐसे शुरुआत किए हैं, कल इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। अभी तो रेंज सेट और डोमेन आपको निकालना हम सिखा दिए, तो कल एग्जाम्पल और ढेर सारा एग्जाम्पल इसका लेंगे हम लोग। और फिर इस पर टाइप ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, बॉन्डेड सीक्वेंस, ये 5 टाइप सीक्वेंस का हम लोग लेंगे। पांचों पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर इस पर थ्योरम करेंगे। उसके बाद आएगा कुशी सीक्वेंस, फिर फर्स्ट लिमिट थ्योरम ऑन कुशी सीक्वेंस, सेकंड लिमिट थ्योरम ऑन कुशी सीक्वेंस, ये करेंगे। कुशी क्राइटेरियन वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे हम लोग, और फिर ये सीक्वेंस का टॉपिक एंड हो जाता है। तो इतना चीज इसके अंदर पढ़ना है। क्योंकि आज शुरुआत करें तो इस छोटा लेक्चर से शुरू किए, तो इतना छोटा चीज, क्योंकि ये पहला चीज ही मेन समझना, ये आपको समझ में आ गया। फिर नहीं तो ये तुमको रहेगा बार बार एन का वैल्यू सर ये लिख दिए, ऐसे कैसे लिख दिए। मान लो एक सीक्वेंस लिखे, सपोज करो कि एस एन लिख रहे हैं, एस एन के लिए एस एन लिखना है तुमको, और एस एन का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, एस एन का वैल्यू हमारे पास दिया है 1/2n, सपोज करो ऐसा दिया हुआ है, और वहां लिख दिया है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब इसका सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? सपोज करो n की वैल्यू m या m से बड़ा लेना है, तो पहला सीक्वेंस इसका क्या हो जाएगा? पहला वैल्यू 2m, आगे लोगे m से बड़ा तो 2m+1, याद आ रहा? फिर आगे लोगे, फिर क्या लोगे? 2m+2, तो डॉट 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 जहां तक जाएगा ये आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे डॉटेड लाइन करके। अब समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस के टर्म्स या रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस लिखना सीख गए आप लोग। अभी आपको बेसिक चीज सीखने के लिए या इस चैप्टर को अच्छे से सीखने के लिए करना क्या होगा, सीक्वेंस एक चैप्टर है आपको 11th क्लास में एपी में, उसमें बहुत सारा सीक्वेंस दिया है। फिबोनाची सीक्वेंस है, और सारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस पर टर्म्स है। तो उसका एक जो है चैप्टर आप बना लीजिएगा, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने में, पुट करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखते देरी पकड़ लीजिएगा ये कौन सा सीक्वेंस है, इससे कौन सीरीज बनेगा, या कौन सीक्वेंस में रहेगा, कौन सीरीज में रहेगा, ये सब समझना आसान हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आज शुरुआत हो गई आपकी क्लास की। अब कल हम लोग प्रॉपर सीक्वेंस का जो है टर्म सब उसको लेते हुए क्वेश्चन पे जो है सीक्वेंस का करेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रही हो, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस पर कई सारा लेक्चर हम लेके आएंगे, आपको MCQ भी कराएंगे, और फिर कोर्स तो पढ़ा ही रहे हैं, कोर्स भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे और मन करे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन सर से पढ़ें, तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।